चुनावी दूरबीन है, बड़े काम की है। माजी साहब, बिहार की आपसे ज़्यादा नब्ज कोई नहीं जानता। इसमें देखिए और मुझे बताइए कि आपको 14 तारीख के बाद बिहार की कुर्सी पर कौन हंसता नजर आ रहा है? थामिए। 14 तारीख के बाद स्पष्ट बात आ रही है कि हमारे बिहार में जो एनडीए गठबंधन है और जो 2020 में जो हमारी संख्या थी उससे डेढ़ा संख्या आई है और हमारे नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनते नजर आ रहे हैं और उनका मंत्रिमंडल का गठन भी देख रहे हैं और प्रधानमंत्री वगैरह ये सब लोग उनके शपथ ग्रहण में आए हुए हैं। ये हम देख रहे हैं। ये दूरबीन तो बड़ी एडवांस है, बड़ी एडवांस है। एकदम एडवांस है। हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छा दूरबीन है आपका। दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। अच्छा, ये एक बार देखिए, तेजस्वी कहाँ चले गए? राहुल के बाकी किधर गए चुनाव के बाद? देखिए, तेजस्वी का जहाँ तक सवाल है वो मनगढ़ंत बातें बोलते रहते हैं क्योंकि उनके पिताश्री जो हैं यहाँ जंगल राज स्थापित किए थे 2005 के पहले में और बिहार की जनता ये नहीं चाहती है कि फिर से पुनः जंगल राज हो जाए। अभी देखते हैं कि जहाँ जहाँ वो अपना हार समझ रहे हैं, हमारे एनडीए के उम्मीदवारों को मार पीट कर रहे हैं, उन पर खतलाना हमला कर रहे हैं और ये बिहार की जनता एकदम समझ रही है कि पहले जो गुंडागर्दी करते थे वही गुंडागर्दी पर उतारू हैं। तो फिर और बिहार की जनता एकदम सतर्क हो गई है कि उनको एकदम गर्त में हम लोग डाल दें। तेजस्वी हैं तो वो सभाओं में जाते हैं, कहते हैं कि जो वक्फ कानून का बना है नया वाला, हम सरकार में आएंगे तो कूड़ेदान में फेंक देंगे। यही तो कुबुद्धि है उनका। कुबुद्धि है, एकदम कुबुद्धि है। ये वक्फ बोर्ड की बात जो हुई है, विधेयक आया है, वो किसी के खिलाफ बात नहीं है। वो मैनेजरियल प्रबंध करने की बात आई है कि जो अभी कुप्रबंधन है वक्फ बोर्ड में उसको ठीक कर करके और उसका जो फायदा है वक्फ की संपत्ति का कुछ लोग उठा रहे हैं, उनको रोक करके बड़े बड़े अस्पताल खोले जाएंगे, टेक्निकल कॉलेजेस खोले जाएंगे, यूनिवर्सिटी खोले जाएंगे और जो गरीब बच्चे हमारे हैं मुस्लिम परिवार के, उनको बढ़िया से पढ़ाया जाएगा। इनके काहे पेट में दर्द हो रहा है? फिर इनके काहे पेट में दर्द हो रहा है? इसलिए कि इनको लगता है कि कहीं न कहीं लाभांश मिलता है, उसका चुनाव में मदद मिलता होगा, इसीलिए पेट में दर्द हो रहा है। इसमें देखिए, तेजस्वी तो संवैधानिक कानून को कूड़ेदान में फेंकने की बात कह रहे हैं, लेकिन ओवैसी आते हैं, जगह जगह आते हैं और कहते हैं कि 18% की कोई बात नहीं कर पा रहा। आजम का और मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन पा रहा बिहार का? देखिए, ओवैसी क्यों आए हैं? ओवैसी जो कह रहे हैं, हम समझ रहे हैं कि उनके बात से हम सहमत हैं। देखिए, अभी हम देख रहे हैं कि राजद में सबसे प्रमुख नेता हमारे वहाँ पर अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, ईमानदार हैं, कर्मठ हैं और अभी देखिए कि अभी जो कुछ बातें आई तो बेवाक बोलने वाले में से हैं। वो अगर राजद के लोग अगर उनको नेता मान लेता, उनको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना देता या उनको अध्यक्ष बना देता तो आज बिहार की जनता का विश्वास उन पर हो सकता था। अच्छा, ये बताइए, आप खुश तो हैं? मांग रहे थे 15 मिली 6 सीटें। देखिए, हम जिस कौम से आते हैं वो कौम है संतुष्ट और संतुष्ट रहने वाला है। जो मिल जाए उसी में वो संतुष्ट रहता है। एक और है, ये बहुत धमाकेदार है, जी न्यूज़ की दूरबीन। इसमें देखिए 29 में इलेक्शन होना है और उसको आप पकड़ेंगे तो देखेंगे कि देखिए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, ये बहुत फैंटास्टिक है केंद्रीय मंत्री जी। देखिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन दिख रहा है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इतना बड़ा काम हिंदुस्तान के लिए कर रहे हैं कि आप देखिए, जो हिंदुस्तान की आर्थिक व्यवस्था 13वां पोजीशन पर था, आज जापान को पछाड़ करके 4था पोजीशन पर आ गया। हम देख रहे हैं कि 2029 जाते जाते 3रा पोजीशन पर आ रहा है और नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हम 47 तक भारत को सबसे उन्नत राष्ट्र में बना के रखेंगे। तो इसलिए जो गद्दी है 2029 का पुनः नरेंद्र मोदी जी बैठते नजर आ रहे हैं। वही नहीं बल्कि 34 का भी जो चुनाव होगा उसमें भी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री की गद्दी पर बैठते नजर आ रहे हैं। तो ज्यादा हो गया, साफ पता, तो ज्यादा हो गया। हम कल्पना करने देख रहे हैं, आपका दूरबीन बहुत अच्छा है जो हमको बतला रहा है। और राहुल भैया की जगह राहुल भैया तो एकदम जदा कदा बचकाना हरकत कर देते हैं। अब बाहर विदेश में जाते हैं तो हिंदुस्तान का वो भद्र पीट देते हैं। अभी हाल में इतना महान पर्व है छठ का और इतना संयम का और मर्यादा का,
और इसमें जब ये कोई प्रसाद खाता है और कोई बात करता है तो उसको अटखेली उड़ाते हैं। धर्म क्या है? वो जो हम धारण करते हैं या वो जिसे हर हाल में निभाना ही पड़ता है? क्या धर्म सिर्फ एक चॉइस है या कोई इनविजिबल सिस्टम जो हमारे हर कर्म का हिसाब रखता है? क्या धर्म सिर्फ ग्रंथों में लिखा है या धर्म हमारे आसपास घटित होते हर पल में छुपा है? क्या धर्म वो है जो हमारे अंदर हर सांस के साथ रिदम मिलाने की कोशिश करता है? क्या धर्म कोई रूल बुक है या धर्म सिर्फ एक मान्यता है? आखिर धर्म है क्या? सच सीजन 3 स्पेशल एडिशन रविवार रात 9:58 पर।